शादी के पहले दिन से आहान को तलाक देना चाह रहे हो। देख शनाया को देव के करीब हो गया गुस्से में वो बेकाबू। फिर भेजा बीवी को आखिरी पैगाम और जिसे देखते ही उड़ गए शनाया के होश। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या देख लिया था शनाया ने उस लाल लिफाफे में? आखिर सलाम का क्या मतलब था? धोखे का बदला लेने के लिए आहान ने बिछाया जाल। जो प्लान मैंने तुम्हें बोला है उसे एक्टिवेट कर। पैसों की भूखी शनाया के अकाउंट में भेजे 100 करोड़। इतने रुपए देखते ही शनाया को आया चक्कर। उस भिखारी के पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं? एक मैसेज ने बदल दी उसकी जिंदगी। क्या शनाया अब आहान को ला पाएगी कभी अपनी जिंदगी में वापस? शनाया सोचो कि इस भिखारी के पास 100 करोड़ कहां से आ गए। मुझे नहीं पता कि आखिर आहान की हकीकत क्या है। अब तो मुझे भी जानना है कि उस भिखारी आहान का सच क्या है, जो वो पिछले 3 सालों से मुझसे और मेरे पापा से छुपा रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए शनाया बार बार आहान को फोन कर रही थी, लेकिन आहान हर बार उसका कॉल काट देता। आहान के इस बदले बर्ताव से शनाया को गहरा झटका लगता है। आखिर क्यों किया आहान ने शनाया के साथ ऐसा धोखा? और आहान अगर वो पहले से ही था इतना अमीर, तो इतने सालों से ससुराल में गरीब बनकर क्यों रह रहा था? क्या वो शनाया को किसी जाल में फंसाना चाहता था, या इससे भी बड़ा है उसका मकसद? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और फ्री में सुने सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स। या फिर यहीं हमारे साथ जाने इस दिलचस्प कहानी में आगे और कौन से मोड़ हैं। ये सब मैं पिछले 10 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, हो कहां पर तुम? और एक बात बताओ, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? बस बहुत हुआ शनाया, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स चाहिए थे, मैंने दे दिए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो भी भेज दिए। और क्या चाहती हो तुम? आखिर बार बार फोन करने का मतलब क्या है? You know what? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात करो, क्योंकि पहले तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अब मैं तुम्हारी। सो लीव। आज तक शनाया के तीखे तेवर देख आहान कांपता था, लेकिन आज पहली बार था जब आहान का रौबदार पलटवार देख शनाया कांपने लगी थी। लेकिन आहान, पहले तो तुम रिश्ता निभा रहे थे ना, तो एक रात में ऐसा क्या बदल गया? तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक नौकर और एक मालिक का था। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे पालतू कुत्ता बना के रखा, और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अमीर हूं, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। रियली? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए कहां से? अब जब तुम्हारी जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है, तो बार बार एक तरीके के सवाल करके उसे खराब क्यों करना चाहते हो तुम? एंड बाय द वे, जाओ और अब ऑफिस के कैबिन में छिप छिप कर नहीं, खुले आसमान के नीचे अपने उस आशिक देव के साथ अय्याशी करो। हाँ, मैं जानता हूं कि एक बार हम दोनों को साथ में मिलना होगा कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि तभी हमारा डाइवोर्स हो पाए और ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, और उसी दिन तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यू गेट दैट? ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोचा है ना, तो ऐसा ही सही। लेकिन कल सबसे पहले ऑफिस आकर मिलो मुझसे, उसके बाद हम जाएंगे कोर्ट। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे लिए? ठीक है, कल सुबह तुमसे मिलता हूँ। मैम, आपको बहुत टाइम लग गया आने में। अब तक तो सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं, और वो देव सर, वो तो सबको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स? शनाया को एक झटके में देव की पूरी चाल समझ में आ गई। वो समझ गई थी कि जरूर देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग गया है। ऐसे में उसने एक सेकंड नहीं गवाया और सीधा देव के पास पहुंच गई। और प्यार के नाम पे पीठ में छुरा घोंपने की कौन सी ये चाल चल रहे हो तुम? देखो शनाया,
बोर्ड मेंबर तुम पर या मुझ पर कितना भी क्यों न चिल्लाए, लेकिन समय समय पर उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और आज जब कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई तो क्या तुम उन्हें भूल जाओगी? नहीं ना? ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रायज़ादा कंपनी के साथ हुई डील के बारे में देव को कैसे पता चला। उसने तो किसी से इस बारे में बात नहीं की। तभी उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस में ही कोई है जो सारी खबरें देव तक पहुंचाता है। गुड जॉब, बहुत ही शानदार काम किया है तुमने। इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। बस इसी तरह किल कॉर्पोरेशन की सारी खबरें मुझे देते रहो, फिर एक दिन तुम और मैं मिलकर इस कंपनी पर राज करेंगे। जहां एक और गिल कंपनी में ये सारा तमाशा चल रहा था, तो दूसरी ओर अहान एक लेविश मेंशन में अपनी नई जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे अपने फोन का भी होश नहीं था। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था। 3 सालों की मदहोशी के बाद वह ऐसे नींद के गहरे आगोश में था जहां उसे सब सपना लग रहा था। My darling baby. Long time. No see. Let's go. उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं था, और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्हें भरोसा भी तो सिर्फ तुम पर है, इसीलिए तुम अपने एक लौते वारिस को बेघर कर उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया। एंड यू नो व्हाट, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुमने उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। अब वो उनका नहीं, तुम्हारा बिजनेस है, क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी छोर तुम तक ही जाएगी। क्योंकि मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा, फिर चाहे वो मुझे जिंदा मार दे या मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। शांत हो जाओ अहान। और क्या शनाया गिल के घर नर्क जैसे 3 साल बिताकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अभी भी डैड के सामने अकड़ दिखाने पर अड़े हो? वैसे भी तुम जानते हो कि डैड इतनी आसानी से नहीं मानते। अब मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उनकी कौन सी नई चाल है। नताशा का अहान के परिवार के साथ क्या रिश्ता था, ये कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन ये सच था कि नताशा अहान के पापा को सारी दुनिया के सामने डैड कहकर ही बुलाती थी। वहीं अब अहान के एक बार फिर से रायज़ादा परिवार में लौटने की खबर ने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया था। हर कोई हैरान था कि 3 साल पहले लापता हुआ रायज़ादा परिवार का बेटा आखिर इस तरह अचानक कैसे लौट आया। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे और डैड की जाल में नहीं फंसने वाला, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश की ना, देन ट्रस्ट मी, इस बार मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि पूरी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे लगा लोगी ना तो भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। मैं जानती हूँ, तुम अपने डैड की असलियत भी जानते हो और इस कंपनी की जरूरत भी, लेकिन अगर पावर चाहिए तो आजादी के साथ साथ जिंदगी के कुछ सच से भी समझौता करना पड़ेगा। नताशा, फिलहाल मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी ये सारी बातें होती हैं मुझे डैड की बेवफाई याद आ जाती है जो उन्होंने मेरी माँ के साथ की थी, जिसका नतीजा बस अहान, बहुत बोल चुके हो तुम। सच वो आग है जिसके भी हाथ पे रखो वो चिल्लाएगा ही। खैर, तुम ये सब छोड़ो, जो प्लान मैंने तुम्हें बोला है उसे एक्टिवेट कर बहुत जल्दी। गिल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है।
अहान अभी नताशा को शनाए की कंपनी को लेकर अपनी अगली चाल बताता ही है कि उसी वक्त नताशा के फोन पर एक मैसेज आया। उसे किसी ने वीडियो मैसेज भेजा था। डाउनलोड करके वीडियो देखा तो सीसीटीवी वीडियो में गिल कॉर्पोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए नजर आ रहे थे। हाँ, लो आ गया तुम्हारा पैगाम। अब शुरू करते हैं अपना मिशन शनाया। ध्यान से नताशा, क्योंकि एक भी गलती हम पर उल्टी पड़ सकती है। अगर मेरे सामने आने से पहले मेरा राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट आदि। अहान की बात सुनकर नताशा उसके कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने एक नंबर डायल किया। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और एक फाइल उसे दी। इस फाइल में पूरी रिपोर्ट प्रूफ के साथ है। आहान पर हुए एक से उनका बदला लूंगी। जी मैम, अगर वो लोग इस डील से नहीं माने तो उनके खिलाफ किए हुए सारे कामों की चार्जशीट है इसमें, जिसे हम हुक्म की तरह उनके सामने पेश कर सकते हैं। गुड जॉब, इसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। नताशा ने फाइल देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, शनाया, मैं जितने दिन और रात के लूंगी बदले सब गिन गिन के। मेरा भाई अच्छा इंसान है, लेकिन इंसानियत तो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है मेरे भाई के साथ, उसका हिसाब देने के लिए तैयार हो। नताशा के निकलने के करीब 1 घंटे बाद अहान के फोन पर नताशा का मैसेज आया, जिसे देखकर अहान जोर जोर से हंसने लगा। बोलो शौर्य, अब तुम्हें क्या चाहिए? जब से मुझे पता चला ना कि तुमने मेरी बहन के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तुम तो बहुत गरीब थे ना, कहीं आना जाना हो तो 50-50 रुपए के लिए मेरी दीदी से गिड़गिड़ा के भीख मांगते थे। प्लीज मुझे ना एक बात बताओ, तुम पहले ही इतने अमीर थे या कोई लॉटरी वॉटरी का टिकट लगाए भाई? देखो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, लेकिन प्लीज तुम किसी से शेयर मत करना, ओके? दरअसल देव तुम्हारा जीजा बनना चाहता है और मैं उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। तो मेरे और देव के बीच में एक डील हुई, और डील ये थी कि वो मुझे 100 करोड़ रुपए देगा और बदले में मुझे उसका एक छोटा सा काम करना होगा और तुम्हारी बहन के डाइवोर्स पे साइन करने होंगे। मैंने उसका वो छोटा सा काम कर दिया और तुम्हारी बहन के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दी और डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करके चुपचाप यहाँ पे आ गया। हेलो, सुन लिया ना? अब फोन करके डिस्टर्ब मत करना। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने साथ आए 2 गार्ड के साथ गिल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में एंटर हुई। नताशा ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए फाइल खोलकर उसमें एक पेपर निकालते हुए बोर्ड मेंबर्स के हाथ में पकड़ा दिया। उन पेपर्स को देखते हुए बोर्ड मेंबर्स के होश उड़ गए। जब शनाया ने पेपर को पढ़ा तो बहुत ही हैरानी के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आहान ऐसा नहीं कर सकता। आहान को जितना तंग तुमने किया है, अब उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उस पेपर में क्या लिखा था जिससे सभी के होश उड़ गए? क्या आहान शनाया को बर्बाद करना चाहता था? क्या उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है? आहान और नताशा दोनों साथ मिलकर गिल परिवार के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? और आखिर क्या है आहान की हकीकत? आहान के पापा आखिर कौन है और वो उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? और अगर आहान इतना अमीर था तो शनाया के साथ 3 सालों तक गरीब बनकर क्यों रहा? और क्यों खा रहा था शनाया, यामिनी और शगुन की इतनी गंदी गंदी गालियां? और आखिर उस लाल लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे देखकर सर से पैर तक कांपने लगी थी शनाया?
शनाया, अब तुम्हारे भाई। इन सवालों ने इंडिया से लेकर अमेरिका तक सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। इनका जवाब जानने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं मोटी रकम, लेकिन आप इस सस्पेंस से पर्दा उठा सकते हैं बिना एक भी पैसे खर्च किए। इसके लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री। इन सब सवालों का जवाब जानिए और पॉकेट FM डाउनलोड करें और सुनिए ये दिलचस्प कहानी सीक्रेट अमीरजादा